ट्रेडिंग आइडिया। देखिए 10 की कमाई में जो स्टॉक मैंने आज चुना है पूजा, वो है लोढ़ा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिस पर मेरी खरीदारी की राय है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया। एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर जो कि लगभग 1200 रुपए के आसपास है, और वहां से हम इस स्टॉक में दोबारा से एक उछाल आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है, और मुझे लगता है ये जो थीम है पूरी, ये आने वाले समय में प्ले आउट करेगी। आज सवेरे हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रख करके इस पर बाय करके चले। यहां पर 1600 रुपए का टारगेट रखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है 3 से 6 महीने में मुमकिन है आना। तो 3 to 6 मंथ्स का एक व्यू रखें, और 1600 के टारगेट के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा में मेरी खरीदारी करें। ठीक है, तो मैक्रोटेक डेवलपर्स शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कल का रन अप कंटिन्यू होते हुए 5.5% ऊपर अभी आ चुका है, तो स्टॉक पर आप नजर रखिए। लेकिन चलिए, आज टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में थे। कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत का ऐलान किया है और 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी खत्म कर दी है। अब किसको कितना फायदा होगा, पूरी रिपोर्ट लेकर हमारे साथ कुशल मौजूद है। कुशल, बताइए। बिल्कुल पूजा, आप देखिए यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा राहत मिलता हुआ दिख रहा है। और खासकर अगर आप स्टॉक इन फोकस देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया ही है। स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहाँ पर जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी देनी होती थी, जो भी वो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में परचेज करते थे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2012, 2014, 2015, 16 और साथ ही 2021 में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुए थे, उसमें जो कंपनियों ने स्पेक्ट्रम्स खरीदे थे, उससे जुड़े हुए जितने भी इनको बैंक गारंटी देने थे, उसको वेव ऑफ कर दिया गया है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री ने। तो इनफैक्ट कैबिनेट मंत्रिमंडल ने यहाँ पर जो बड़ा फैसला लिया है, उससे 2022 के पहले जितने भी स्पेक्ट्रम परचेज किए गए थे, उससे जुड़े हुई जो बैंक गारंटी देनी होती थी, वो रिक्वायरमेंट को इन्होंने खत्म कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बैंक गारंटी अब तक बकाया थी, प्राइमरली सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए तक की राहत मिली है, जिसमें सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया है, जहां पर अनुमानित करीबन 24,600 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी इनकी बकाया थी। साथ ही रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल देखें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, करीबन 4,000 करोड़ और 3,000 करोड़ के आसपास का इनका सालाना जो है वो बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट्स रहता है, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुए थे। तो प्राइमा फेसी यहाँ पर देखा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया को इससे सबसे बड़ी रिलीफ मिलती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप मॉरेटोरियम की भी बात करेंगे तो इनका सितंबर अक्टूबर 2025 में मॉरेटोरियम जो 4 साल का इन्होंने लिया था, वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो उसके पहले ही ये जो रिलीफ आती हुई दिख रही है, ये अपने आप में वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हुई है। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि ये कितने बढ़िया एक्शन में बना हुआ है। चलिए, तो जाहिर तौर पर ये टेलीकॉम स्पेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है।